आप सबकी खबर देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। आपने आज हरियाणा के अंदर हो चाहे पूरे देश के अंदर हो, एक बड़ा मुद्दा है, वो है बेरोज़गारी का। आज युवा बेरोज़गार हैं। हरियाणा की बात करें तो पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी जो है हरियाणा पहले स्थान पर है। और भी तमाम जो मुद्दे हैं उसमें बेरोज़गारी है, चाहे अलग मुद्दा है, उसमें अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हमारे साथ एक युवा साथी हैं, यमन गुड्डा नाम है। तो उनसे तमाम जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको लेकर के आज हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जैसे भाई ने बताया, यमन गुड्डा भाई अपना नाम है। तो भाई आपने जैसे कि बताया बेरोज़गारी तो चलो भाई, एक हम सरकार की मान लेते हैं, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। लेकिन सरकार तो जो वैकेंसी है, जो पहले से वैकेंसी निकल चुकी है, उनमें खाली है। जैसे हरियाणा में बहुत सारा बैकलॉग खाली पड़ा है। अगर कम से कम मैं बताऊं, अगर उसको भरा जाए ना, तो एक गांव से 10 बच्चे सिर्फ SC कास्ट के नौकरी लग सकते हैं। बैकवर्ड के रह गए अलग, जर्नल के रह गए अलग। आर्मी की भर्ती से लेकर जो सेंटर लेवल की भर्ती हो गई, हरियाणा पुलिस की भर्ती, HSC में कोई भी भर्ती हरियाणा सरकार ने लगभग काफ़ी सालों से नहीं कराई। कराते हैं, कभी पटवारी की भर्ती निकाल दे, तहसीलदार की भर्ती निकाल दे, कैंसिल कर देते हैं। तो ये इस तरह से हरियाणा में चल रहा है काफ़ी दिन से। ये मुद्दा तो है ही, लगातार जो युवा हैं वो तैयारियां करते हैं। तो युवाओं के लिए आप एक संगठन का आपने जिक्र किया, आप संगठन बना जा रहे हैं कि यूथ आर्मी नाम आप रख रहे हैं। आर्मी हमने सुना था इंडियन आर्मी है, नेवी है, यूथ आर्मी, इसका क्या आपका मोटिव रहेगा और क्या आपकी रणनीति इसके माध्यम से आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या यमन गुड्डा सोच के रखे हैं? भाई यूथ आर्मी, पहले संगठन के नाम के बारे में आपने पूछा कि भाई यूथ आर्मी नाम क्यों दिया। जैसे इंडियन आर्मी है, वो हमारे देश की रक्षा करती है, तो यूथ आर्मी हरियाणा में हमारे राइट्स हैं उनकी रक्षा करेगी। युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, हर उस गरीब आदमी की, हर उस ज़रूरतमंद इंसान की आवाज़ बनेगी। और हम युवाओं को जोड़कर इस आर्मी का निर्माण करेंगे, जो देश के अंदर चल रहे इस तानाशाही को ख़त्म करने का काम करेगी। आप युवाओं को साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे? आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? क्या आप उनसे बताएंगे कि हम इस दिशा में काम करेंगे? और क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? और संगठन को आप कितना मजबूत कर पाएंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप जो सरकार से भिड़ेंगे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि युवाओं की जो है हम आवाज़ बनेंगे। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप युवाओं के लिए मांग उठाएंगे। तो किस तरह से आप सरकार से भिड़ पाएंगे और युवाओं को आप हक दिलाने में कामयाब रह पाएंगे? भाई सरकार से भिड़ने के लिए हमने मैं पहले भीमसेना या और भी काफ़ी संगठनों में पदाधिकारी रह चुका हूँ, प्रदेश लेवल की लीड हमने की है। लेकिन उससे हमने काफ़ी टीमें 6 महीने रिजाइन दिए हो गए। लगभग हरियाणा में 22 ज़िले हैं, 22 के 22 जिलों में हमने 6 महीने मैंने काम किया है। उसमें वहाँ पे हमने टीम बनाई है। कोई एक जाति विशेष की टीम नहीं है मैंने एक ज़िले में 3 टीम बनाई है। SC की अलग, बैकवर्ड की अलग, जर्नल की अलग, ताकि समाज में ये मैसेज जाए। हमने अपने संगठन के नाम के नीचे लिखा है यूथ एकता मिशन। हमारा मिशन ही ये है कि हमें हरियाणा के यूथ को एक करना है। अगर हमने हरियाणा के यूथ को एक कर दिया, और वो हम कर चुके हैं लगभग, अभी संगठन का ऐलान होगा 27 तारीख को, उसके बाद यूथ मजबूत होगा। और हम एक इस सबसे पहला आंदोलन ये होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है भाई, यूथ को फ्री में आना जाना या कुछ भी, मतलब जैसे कोई भी सरकार फ्री में देने की बात करती है, बेरोज़गारी भत्ता, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। अपना मानना ये है कि हम यूथ को सक्षम करें। अगर हमारे यूथ को रोज़गार मिलेगा सरकारी, अगर उनको भर्तियाँ निकाली जाएगी, उनको भर्ती किया जाएगा, तो हमारे युवाओं को किसी भी बेरोज़गारी भत्ते की, किसी भी फ्री चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को सक्षम करना चाहते हैं। आज के दिन युवाओं को हम देखें तो कई बार वे मुद्दों से भटक भी जाते हैं और कई बार तो उन्हें अपने मुद्दों की समझ भी नहीं रहती। तो आज यमन गुड्डा उनके लिए क्या करेंगे? और कई बार हम देखते हैं कि बेरोज़गारी के चलते वो अपराध की जगत में भी घुस जाते हैं और नशे के भी अंदर घुस जाते हैं। तो उसको लेकर के यमन गुड्डा जागरूक करने के लिए युवाओं को क्या करेंगे? हमने इसके लिए बहुत, आपने सवाल पूछा, ये मैं बताना भी चाहता था। हमने एक ज़िले में 8 कैडर कैंप
का आयोजन हमने करवाया है। लगभग अभी तो हम एक आंदोलन की तरफ आकर्षित, हमने बताया जैसे युवाओं के लिए कि आंदोलन होना है कि भाई उनकी भर्तियाँ निकाली जाए, बैकलॉग भरा जाए, इसके लिए आंदोलन। उसके बाद हम एक ज़िले में 8 कैडर कैंप लगाएंगे। कैडर कैंप का मतलब सब हमारे साथी समझते हैं। भाई हम युवाओं को ये बताएंगे तुम्हारे अधिकार है क्या, तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार हैं, और ये उनको पता चल गया तो फिर वो लड़ना तो अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे युवाओं को अधिकार पता नहीं है अभी। कितना आप इसे कामयाब मानते हैं कि एक संगठन के नीचे आप युवाओं को एकत्रित करेंगे, और कितना आप मानते हैं कि मुद्दों की पहचान होने के बाद आप मुद्दों को लड़ेंगे और उनको हासिल कर पाएंगे? भाई हमारी तो अभी यही कोशिश है कि हम अपने समाज के, अपने हरियाणा के हर युवा को ये समझाएं कि भाई आपके अधिकार हैं क्या, उनको अपने साथ मिलाएं और यूथ आर्मी, यूथ एकता मिशन को मजबूत करें। और ये यूथ एकता मिशन है भाई, मेरा ये मानना है हमारे महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कोई भी हमारे महापुरुष है, उन्होंने कहा था भाई अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हर वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आता है इम्पॉसिबल। संगठन की आपने बात की, तो संगठन तो और भी बहुत सारे हैं, युवा उससे जुड़े भी हैं। चाहे आपने बात की भीम आर्मी की, तो उससे भी बहुत सारा यूथ जो है एससी का जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे उनको आकर्षित कर पाएंगे कि हम ही केवल आपके मुद्दों की बात करेंगे? क्योंकि अगर भीम आर्मी की बात करें तो लगभग एससी समाज ही ज़्यादातर उससे जुड़ा हुआ है। तो आप सारे समाज को लेकर के एक संगठन कैसे मजबूत खड़ा कर पाएंगे? क्या रणनीति यमन गुड्डा के पास? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है भाई, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ भीम आर्मी हो गई, सिर्फ एससी कास्ट उनके पीछे भागी हुई है, और वो लोग शायद और किसी को जोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो बात इस तरह की करते हैं उनके साथ और कोई नहीं जुड़ सकता। भगत सिंह युवा क्लब हो गया, उनके साथ एससी बहुत कम मिलेंगे। भगत सिंह को मानते हैं दिल से, सब मानते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों को भी बांट दिया, हमारे संगठनों को भी बांट दिया। इसलिए हमने यूथ आर्मी का बनाने की सोची है, ताकि भाई समाज, यूथ आर्मी, कम से कम युवा तो हमारा एक हो, क्योंकि हमारे जो भी समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने कहा था जब युवा बदलता है तो देश बदलता है। हम युवाओं को बदलने का कार्य करेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल आज के दिन बना हुआ है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने थे उसमें आरक्षण होता है, बीसी का होता है, एससी का होता है, जनरल का में सभी चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने वो आरक्षण ख़त्म कर दिया है, उसको लेकर यमन गुड्डा क्या सोचते हैं? क्योंकि आरक्षण एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, अपने हकों की बात के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एससी और बीसी के अलग से संविधान में भी अलग से हक दिए गए हैं। तो उसको लेकर यमन गुड्डा क्या सोचते? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, एससी कास्ट को रिजर्वेशन है, लेकिन सही तरीके से नहीं दी जाती, और बैकवर्ड को वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाते नहीं। एक बार कुछ साथियों ने मेरे से पूछा था, भाई आप बैकवर्ड की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं बोला, भाई मैं एससी, मैं तुम्हारी आवाज़ पहले कैसे उठाऊं? मैं तुम्हारी आवाज़ बन सकता हूं, उठानी तुम्हें खुद पड़ेगी। अगर वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो मैं उनके साथ हूं, नहीं तो हम आवाज़, चूँकि जो मेरे अधिकार हैं उसके लिए मैं लड़ सकता हूं, लेकिन जब वो समाज मेरे साथ आएगा, बैकवर्ड समाज, तो हम उनके साथ, अगर वादा करते हैं भाई लाठी चले, मुकदमे हो या गोली भी चलेगी ना, तो उनसे पहले भाई आप इनके भाई के सीने में लगेगी वो। कई बार हमने देखा कि कई बार जो पुलिस है उसके मार से कई बार युवा मर जाते हैं, पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं, कई बार और भी युवाओं के साथ बहुत सारे अन्याय होते हैं, लेकिन आवाज़ कई बार उनकी रह जाती है, दब जाती है किसी कारणों से। संगठन उनके लिए क्या रणनीति बना के काम करेगा? क्या आपका रोड मैप? अभी जैसे बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले पुलिस कस्टडी में एक एससी समाज के किसी लड़के की को मर गया था, मार दिया था। भाई पुलिस कस्टडी में एक जवान बंदा ऐसे तो मरेगा नहीं, उसको बुरी तरह से उसके साथ मारपीट हुई, मार दिया गया। लेकिन मरने के बाद हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं भाई वो मरा कैसे, उनको सामने वाले को सजा हो, और भाई घर परिवार को अच्छा मुआवजा मिले, और कुछ ऐसा हो जाए कि भाई उनकी रहना सहना सही तरीके से हो सके। तो ये काम हम करते हैं। लेकिन मेरा अभी, पहले मैं भी यही करता था, कहीं बलात्कार हो गया तो भाई हम चले जाते हैं, आंदोलन करते हैं, अपने ऊपर मुकदमे, बाद में समझौता, अगले लोग 20 लाख 30 लाख में समझौता कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी। अब मेरा लक्ष्य इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, ना तो कहीं पे भाई किसी को मंदिर में ना घुसने दिया जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मत जाओ। किसी के साथ बलात्कार, क्योंकि बलात्कार उसके साथ होता है जो कमज़ोर होता है। कभी सुना आपने किसी करोड़पति लड़की का बलात्कार हो गया हो, किसी बड़े समाज में, किसी बढ़िया
उसका जिनका बड़े उनके पास रहना सहना है उनका नहीं होता, हमेशा गरीब इंसान पिसता है। हमारी कोशिश ये है कि गरीब आदमी को हम उसे सक्षम कर सकें। अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे भाई, मुकदमा तो एक इंसान के लिए लड़ो तो भी लगता है, इतने मुकदमे झेले हैं भाई, लाठियाँ भी खाई हैं, जेल में भी गए हैं, लेकिन अब इस तरीके से जाएंगे अगर हमारे जेल में जाने से किसी को फ़ायदा हो तो कम से कम भी 1000, 5000, लाख लोगों को हो, एक इंसान को ना हो। आपको नहीं लगता कि आप इस तरह से संगठन को आप बनाएंगे, सर्व समाज को आप साथ लेके चलेंगे, तो सर्व समाज को आप एकत्रित कैसे एक सूत्र में बांध पाएंगे? तो हर संगठन का अलग से कुछ रोड मैप होता है, अलग से एक संविधान भी हर संगठन का बनता है, तो किस तरीके से आपने एक खाका तैयार किया है जिससे कि सर्व समाज के जो युवा हैं, क्योंकि एक ऐसा शब्द है हर समाज के जो लोग, क्योंकि आपने जिक्र किया भीम आर्मी में केवल ऐसी समाज ज़्यादा जुड़ता है, शहीद भगत सिंह क्लब में ऐसी समाज के ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं, तो एक तराजू में मेंढक तोलने जैसी बात है। तो उसके लिए यमन गुड्डा क्या कोशिशें करेंगे, क्या आपकी तैयारी? भाई इसके लिए देखो, शुरू में हमारे साथ, मैं मानता हूँ मेरे साथ जर्नल समाज कम जुड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक थप्पा है, कास्ट का थप्पा, वो मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है, हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो सर्व समाज के होंगे, जो सर्व समाज का भला करेंगे। जब उन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा होगा तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे भी। नेता एक ऐसा होना चाहिए भाई, उनके ऊपर अगर नेता के ऊपर भरोसा हो जाता है ना, तो फिर वो उसकी कास्ट नहीं देखते। अगर हम किसी का भला करेंगे, अब जैसे मैं बताता हूँ, हमने टीम बनाई है काफ़ी ज़िलों में, तो अपने साथ जाट समाज है जो, वो बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ा है। SC के बराबर हाँ, जर्नल कास्ट में हमारे साथ कोई और समाज नहीं जुड़ा अभी तक, लेकिन जाट समाज ने हमारा बहुत अच्छा साथ भी दिया है। और क्योंकि हमने जाट आंदोलन हो गया, उसमें भी समर्थन हमने किया था, भैया आरक्षण है, मांग रहे दे दो। और किसान आंदोलन, आप अभी भी पता कर सकते हो, जितने किसान नेता हैं, हर बॉर्डर पर यमन गुड्डा नाम से अलग टेंट लगा था। टेंट तो लगा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आपने किया कि सर्व समाज जाट तो ज़्यादा जुड़ गए हैं, लेकिन और जो जर्नल कास्ट हैं वो नहीं जुड़ेंगे। मैं कहना ही यही चाह रहा हूँ कि यमन गुड्डा के पास क्या रोड मैप है कि वो जो जाट के अलावा जो अदर कास्ट हैं उनको कैसे जोड़ पाएंगे आप? क्योंकि जो एक कास्ट को लेकर के दूसरी कास्ट नाराज़ हो जाएगी, दूसरी कास्ट को लेकर के तीसरी कास्ट नाराज़ हो जाएगी, तो यमन गुड्डा कैसे उसको जोड़ पाएंगे? इसके लिए हमने जो मुद्दे होते हैं ना, चाहे वो आंदोलन के मुद्दे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हों, हम जो मुद्दे उठाएंगे वो सर्व समाज के हित में होंगे। अभी नहीं जुड़ेंगे कुछ लोग, कुछ जुड़ेंगे कुछ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब वो मुद्दे उठेंगे, उन पे हम कार्य करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे समाज के लिए, तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे। कुछ मुद्दों का जिक्र करना चाहेंगे यमन गुड्डा जो ज़रूरी हैं, हाल फिलहाल में उठने चाहिए? हाल फिलहाल में कुछ नियम है भाई, 1 साल के अंदर एक स्टेट में इतनी वैकेंसी गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी, लेकिन सब जानते हैं बीजेपी ने कितनी निकाली। उसके लिए बहुत अच्छा हमारे जो एडवाइज़र हैं, नाम नहीं ले सकते, सब सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा तैयार कर रखा है। वो किसी के लिए नहीं है, वैकेंसी निकलती है किसी एक समाज की नहीं निकलती। अगर वो कार्य हम करने में, हम ये नहीं रहते हम कर देंगे, अगर हम सफल हुए, अपना 100% देंगे, अगर हम उस कार्य को सफल करने में हुए, तो हमारी राजनीति भी और हमारा संगठन भी मजबूत होगा और सर्व समाज हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभकामनाएं आपके संगठन के लिए जी। ये यमन गुड्डा थे जो एक 27 तारीख को एक नए संगठन का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूथ आर्मी, जिसमें सर्व समाज के युवाओं को जोड़ा जाएगा और युवाओं के मुद्दों के लिए काम किया जाएगा, जिसमें चाहे बेरोजगारी हो, चाहे छोटा मुद्दा से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे हों, उसको पूरी मुखरता से ये उठाने का काम करेंगे। शुक्रिया।